बोटॉक्स इंजेक्शंस का ऑप्शन मौजूद है जिसका एफिकेसी रेट 8 से 9 महीने। एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं और फिर सर्जरी का ऑप्शन मौजूद है जिसमें उन नर्व्स को ब्लॉक कर दिया जाता है जो ज़्यादा पसीने को बॉडी में सिग्नल करती हैं। सोडियम का बॉडी में बढ़ना भी ज़्यादा पसीने की वजह बनता है। हथेलियों पे जो पसीना आता है वो स्पेसिफिकली नर्वसनेस की वजह से होता है। कैसे होता है उसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग, ज्यादा पसीना क्यों आता है? हाथों पे पसीना क्यों आता है? क्या ये किसी बीमारी की वजह से होता है? क्यों पसीने से स्मेल आती है? आज इस पे बात करेंगे। मेडिकल टर्म में इसे हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। हमारी बॉडी में एक्रिन ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं, इमोशनल होते हैं या गर्म मौसम में। एक्रिन ग्लैंड बॉडी के सेल्स के दरमियान मौजूद पानी और ब्लड प्लाज्मा में मौजूद पानी, सॉल्ट और मिनरल्स को बॉडी से बाहर निकालने लगता है। यही काम एपोक्रिन ग्लैंड भी करता है। ये दोनों स्वेट ग्लैंड्स हैं या पसीना पैदा करने वाले गदूद हैं। चूंकि इस पानी में बॉडी के जहरीले मादे मौजूद होते हैं जो स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्किन में फ्रिक्शन की वजह से क्रैक्स आ सकते हैं, तो नेचुरली इन स्वेट ग्लैंड्स के एक्टिवेट होने के साथ ही सिबेशियस ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। ये तीसरा ग्लैंड है। ये बॉडी के ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करके एक ऑयली रतूबत या सेक्रीशन खारिज करता है। ये ऑयल आपकी स्किन को महफूज रखता है, इसको मॉइस्चराइज रखता है। ऐसा गर्म मौसम की वजह से हो तो इसकी वजह आपकी बॉडी का थर्मो रेगुलेशन फंक्शन है। दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस फ्रिज या एसी में लगे हुए थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। ज्यादा गर्मी में पसीने का बाहर निकलना आपकी बॉडी को ठंडा रखता है और अगर ये पसीना नर्वसनेस की वजह से आए तो बॉडी इस पसीने के जरिए उन जहरीले मादों को बाहर निकालती है और उन मिनरल्स को बैलेंस करती है जिनकी वजह से आप इस टेंशन का शिकार हुए। आपके एड्रेनल्स को नॉर्मल करती है। देखें, नर्वस टेंशन का थ्रेशहोल्ड बहुत कम होता है। आप शायद मेंटली टेंस्ड नहीं होंगे लेकिन आपकी बॉडी टेंस्ड होगी और बॉडी का ये रेगुलेटरी फंक्शन अपना काम शुरू कर देगा। पसीने की अपनी कोई स्मेल नहीं होती है। हमारी पूरी बॉडी बैक्टीरिया से कवर्ड होती है। ये बैक्टीरिया पसीने में मौजूद सोडियम, पानी और फैट सेल से रिएक्ट करते हैं। ये वजह बनता है इन बैक्टीरियाज की फर्मेंटेशन की और एक नागवार सी स्मेल पैदा होती है। ये स्मेल और बढ़ जाती है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है अगर आप नहाने की बजाय सिर्फ डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये डिओड्रेंट्स या बॉडी स्प्रेस पसीने के उन छोटे छोटे मसामों को, बॉडी पोर्स को ब्लॉक्ड कर देते हैं। जहरीले मादे वहां फंस जाते हैं और वहां मौजूद बैक्टीरिया मजीद बढ़ने लगते हैं। गर्म मौसम में ज्यादा पसीना आने की वजह बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। बॉडी रोजाना 2 से 4 लीटर तक पसीना बहा सकती है। अगर ये ऐसा ना करे तो आप हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं और जान जा सकती है। सोडियम का बॉडी में बढ़ना भी ज्यादा पसीने की वजह बनता है। अगर हम नंबर्स देखें तो ऑन एन एवरेज एक इंसान दिन में 3300 mg सोडियम इनटेक करता है जबकि उसकी जरूरत सिर्फ 2300 mg है। दूसरी तरफ पोटासियम की रिक्वायर्ड डेली इनटेक है 4700 mg जिसमें से ऑन एन एवरेज सिर्फ 2600 mg हम ले पाते हैं। 100 में से सिर्फ 5 लोग अपनी डेली पोटासियम इनटेक को फूड के जरिए पूरा कर पाते हैं। तो आपको अपनी पोटासियम इनटेक पे ध्यान देना। इस पे डिटेल में बात हो चुकी है सेलुलाइट वाली वीडियो में। पोटासियम और सोडियम बॉडी में एक दूसरे के उलट काम करते हैं। बॉडी में पानी की ज्यादती या कमी के जिम्मेदार ये दोनों मिनरल्स हैं और जब हम पसीने की कॉम्पोजिशन देखते हैं तो 1 लीटर पसीने में 0.9 ग्राम सोडियम, 0.2 ग्राम पोटासियम, 0.015 ग्राम कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स शामिल हैं। तो बॉडी ने इन इलेक्ट्रोलाइट्स को जब बैलेंस्ड करना होता है, जब एक की कमी हो जाती है और दूसरे की ज्यादती हो जाती है तो बॉडी पसीना बहाती है। ज्यादातर केसेस में सोडियम बढ़ता है। बॉडी इस ज्यादा सोडियम को बाहर निकाल देती है और इस तरह से आपके कार्डियोवास्कुलर और लिम्बिक सिस्टम की हिफाजत करती है, इसे प्रोटेक्ट करती है। ज्यादा पसीना आने से बॉडी में सोडियम पोटासियम रेशोज बैलेंस्ड होती हैं। गर्मियों में बॉडी खुद को कूल ऑफ करती है। ये 2 फायदे हैं। और तीसरे नंबर पे है कि ज्यादा पसीना आने से आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहती है। स्पेशली अगर ये पसीना जिम जाने से आ रहा है। सोडियम और पोटासियम के बैलेंस्ड की वजह से आपके एड्रिनल ग्लैंड्स नॉर्मल फंक्शन करते हैं। कॉर्टिसोल लेवल्स डाउन रहने से आप स्ट्रेस का शिकार नहीं होते, आप सांस अच्छे
से ले पाते हैं, ब्रीदिंग अच्छी होती है और आप अच्छे से सो पाते हैं, फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। हथेलियों पे जो पसीना आता है वो स्पेसिफिकली नर्वसनेस की वजह से होता है। कैसे होता है उसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। इसके बाद सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस आ जाती है, जिसकी वजह हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म, डायबिटीज, कैंसर, मेनोपॉज, मोटापा या बॉडी में कोई इन्फेक्शन। इसमें अंडरलाइन कॉज को जानना बहुत जरूरी है। बोटॉक्स इंजेक्शंस का ऑप्शन मौजूद है जिसका एफिकेसी रेट 8 से 9 महीने। एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं और फिर सर्जरी का ऑप्शन मौजूद है जिसमें उन नर्व्स को ब्लॉक कर दिया जाता है जो ज्यादा पसीने को बॉडी में सिग्नल करती हैं। अगेन इंडिविजुअली हर किसी का मसला मुख्तलिफ हो सकता है। अपने डॉक्टर से राब्ता कीजिए, डिटेल्ड में डायग्नोसिस लीजिए एंड सी वेदर और नॉट यू हैव सम अंडरलाइंग कॉज गोइंग ऑन। अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।